मेरे पास वेस्ट है, आपके पास क्या है? तो मैं उनको बोलूँगा कि मेरे पास माँ है की बजाय मैंने देखा कि मेरे पास जगह है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉसिबल ही नहीं होता अगर ई वेस्ट जनरेट नहीं होता। और एक मेरी विजन जो है फैशन शो फ्रॉम, तो ये पॉलिसी 2016 में बनी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। हमारे बीच ऐसे आर्टिस्ट हैं, ऐसे चित्रकार हैं, या इन्हें ये कहा जाए कि जो आप हमेशा चित्रकारों की अपनी एक पहचान होती थी। जैसे कि आज सर भी हमारे साथ में है कि उनके बड़े बाल होते थे, एक झूला साथ में होता था, आप देखते होंगे। तो वो एक समय अब निकल गया है, पर आज की तकनीक के हिसाब से डिजिटल की दुनिया है, उसको देख कर के हम लोग वेस्टेज जितना हमारे घर में होता है उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए। हमारे बीच में एनजीओ चलाते हैं काफ़ी लंबे वक्त से 3RZ, जो कि यहाँ पर जितना भी कूड़ा कचरा गुड़गांव सिटी के अंदर है उसको कहाँ पर ड्राई रखा जाएगा, कहाँ पर जो गीला है उसको कहाँ रखा जाएगा। तो इनका एक अपना काफ़ी गुरुग्राम को एक अच्छा मैसेज इनकी एनजीओ ने दिया काफ़ी लोगों के बीच में। हमारे बीच में वो आर्टिस्ट मौजूद हैं जो लोगों को प्रेरणा देते हैं कि अपने वेस्टेज को कैसे आपको बचाना है और उसका सदुपयोग कैसे करना है। जी सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीरज मित्रा है। मैं ये गैलरी चलाता हूँ सेक्टर 48 गुड़गांव में, जिसका नाम है गैलरी आर्टिस्ट एंड आर्ट अबोर्ड। और हम लोग आर्टिस्ट को प्रमोट करते हैं, यंग आर्टिस्ट को, और सीनियर आर्टिस्ट के शोज़ भी यहाँ करते हैं। प्लस हमारा एक नया कॉन्सेप्ट है, हम अलग अलग तरह का साल में 6 से 8 जो है कैंप्स करते हैं। मेरे साथ मिस्टर मन कोहली है जो हमारे साथ जुड़ते हैं, उनकी वुल्कान आर्ट गैलरी है जिनके साथ हम ये मिलके काम करते हैं। कुछ मैं इंडिपेंडेंट भी करता हूँ। और हमारा पर्पस इस गैलरी को खोलने का यही था कि हम जब एक कलाकार कॉलेज से बाहर आता है तो वो बिल्कुल अंधेरे में होता है, उसको नहीं पता कि उसको कहाँ जाना है। और इस तरह के शो करना, इस तरह के कैंप में आने के बाद उनकी सोच का एक परिवर्तन आता है उसमें, और वो नए लोगों के साथ मिलता है, नई सोच उनकी आती है, नए तरीके से काम करना आता है। और मैं इनके साथ सबके साथ बातें कर रहा था, जहाँ ये कहा गया, मैंने इनको बताया कि जब हुसैन साहब का प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप था तो वो लोग क्राउड प्लेस में मिलते थे यूनाइटेड कॉफ़ी होम में, और वो शाम को कॉफ़ी पीते थे, बातें करते थे, आर्ट पे, कला पे चर्चा करते थे। तो जैसे सब लोगों को कहते हैं हम लोग कि बात से बात बनती है, तो यहाँ पे उसी बात से बात बनाने के लिए हम इन सबको इकट्ठा जोड़ते हैं। और ये कोई इनमें प्रोफेशनल है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई हाउसवाइफ है, कोई स्टूडेंट है, कोई अपना स्कूल चलाते हैं, कोई आर्ट की फील्ड में अपना नाम कमाना चाह रहा है। तो हर तरह के लोग हैं जो जुड़ते हैं, जो हमारे इस सोच से संपर्क रखते हैं और इसको हमारे जो प्रयास है उसके साथ एक सपोर्ट सिस्टम की तरह से चलते हैं। तो उसी में हमारे साथ मिस्टर राम जुड़े, जिन्होंने एक आइडिया में दिया कि मेरे पास वेस्ट है, आपके पास क्या है? तो मैं उनको बोलता कि मेरे पास माँ है की बजाय मैंने देखा कि मेरे पास जगह है और मेरे पास कलाकार है, आप आइए, हम इस वेस्ट से कुछ बनाते हैं। तो इस हिसाब से हमारा ये आर्ट कैंप 3 दिन का आर्ट कैंप था, जिसे हमें ट्रैश आर्ट कैंप हमने इसका नाम दिया था, जहाँ पे हमारे पास लोग आए, जुड़े और उन्होंने कुछ क्रिएट किया। और वो क्या क्रिएट किया वो आप मैजिक देख लीजिएगा खुद ही। राव जी भी हमारे बीच मौजूद हैं। सर जी, कैसे, मतलब आपके दिमाग में क्या है कि हमारे पास वेस्टेज है और हम आपको देते हैं, आपके पास क्या है, जैसे कि अभी सर ने कहा? तो देखिए, जैसे आपको पता है 3R0 वेस्ट, ये हमारी 4 डस्टबिन वाली कॉन्सेप्ट है। हरा जो ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए, ब्लू पेपर एंड कार्डबोर्ड, ऑरेंज प्लास्टिक एंड रेड ई वेस्ट एंड मेटल। तो आज हम बात कर रहे हैं ई वेस्ट के लिए। जब मैंने अपनी ये कंपनी शुरू करी थी 3R0 वेस्ट, ई वेस्ट की प्लांट लगाई मैंने। क्यों लगाई? बिकॉज मुझे पता चला अपने रिसर्च में कि 500 से ज़्यादा लोग मर रहे हैं इंडिया में बिकॉज ऑफ ई वेस्ट। ये कहाँ है? पूरे इंडिया से ई वेस्ट दिल्ली आता है, पर एक्चुअली दिल्ली नहीं आती है, वो गाजियाबाद से लेकर मुरादाबाद के गाँव में लेडीज़ और छोटे बच्चे, 10 साल से नीचे बच्चे काम कर रहे हैं और वो लोग मर रहे हैं बिकॉज वो जला के उससे मेटल निकाल रहे हैं, पीवीसी जलती है, वो खुद भी प्रदूषित हो रहे हैं, बाकी पूरे एनवायरनमेंट को प्रदूषित कर रहे हैं। तो मेरा मकसद था कि ये लॉस मेकिंग बिजनेस है, फिर भी मैंने किया। 2.5 साल आपके साथ बहुत स्टार्टिंग से जुड़ा हूँ, जब मैंने पहली बार डस्टबिन डोनेट करी थी सेक्टर 1 में। लेकिन अभी भी हमारी कोशिश जारी है। इसी थॉट जब मैंने कंपनी शुरू किया था, 2 चीज़ मैं करना चाहता हूँ आर्ट में। एक था ये आर्ट एग्जीबिशन। आज मेरा सपना जो 3 साल पहले देखा था, जुलाई 2020 में मेरी कंपनी फॉर्म करी थी, एक आर्ट एग्जीबिशन जो आज शुरू हो गया है। अब हम एवरी क्वार्टर, एक बार अब गुड़गांव हो गया, गाजियाबाद,
फरीदाबाद, दिल्ली करेंगे। और एक मेरी विजन जो है फैशन शो फ्रॉम आर्ट, वो भी सर के और फैशन शो के लोगों को ला के एक इंडिया में एक ऐसा फैशन शो करेंगे जो वेस्ट से हो। क्या बनाया ये आपने? मैंने इसको टाइटल दिया स्कैटर्ड इमोशंस। जैसे ये एक ह्यूमन फिगर है और ये वायर्स का यूज़ करके मैंने बनाया है। तो ये मतलब अलग अलग जो कलर्स हैं ये अलग अलग इमोशंस डिपिक्ट कर रहे हैं। तो ये आपके ख्याल कहाँ से आया कि मुझे ये बनाना चाहिए? और जब मैंने वायर्स एक चूज़ किया था और एक मैंने ये प्रॉप यूज़ किया था और ये सारा कार्डबोर्ड है। सो मतलब एकदम से स्ट्राइक किया कि वायर्स हैं तो ये कनेक्ट मतलब मुझे आइडिया है। देखिए, आर्ट को बनाने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आप पहले कॉन्सेप्ट सोचिए, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप बनाइए। दूसरी चीज़ होती है आपको अपना मटेरियल इतना सुंदर लगता है, आप बस उनको साथ में जोड़ना शुरू कर देते हैं और जोड़ने के बाद आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आती है। ये जो मैंने बनाया था सेकंड तरीके से बनाया था। जब मैंने सारा मटेरियल देखा जो आया है और आई वाज सो मच इन ऑ ऑफ इट कि मैंने सोचा कि लेट्स जस्ट स्टार्ट पुटिंग इट टुगेदर। तो मैंने इसको पुट टुगेदर करना स्टार्ट किया एंड ये बन के आया। उसके बाद जब मैंने इसके बारे में सोचा तो आई हैव नेम्ड इट लेटर्स फ्रॉम लाइफ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लेटर्स लटके हुए हैं जिन पे लिखा है जॉय, लव, फेथ, बेसिकली द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो ये मैंने इससे डिपिक्ट करा है और इसीलिए है लेटर्स ऑफ लाइफ। ये एक कलेक्टिव हमने एक रिलीफ वर्क बनाया है। हमारे स्कल्पचर्स होते हैं जैसे 3D स्कल्पचर, ये रिलीफ वर्क है। ये राव साहब के ऑफिस में लगाया जाएगा और इसके ऊपर ये जैसे अभी आपको थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा है, धीरे धीरे इसके ऊपर जो लोग भी आएंगे, जैसे आप भी अब जाने से पहले इसके ऊपर एक पीस लगा के जाएंगे ताकि कम्युनिटी की तरफ से आप इसको कुछ दे दें। यहाँ पे ये पीछे की तरफ जो आप देख रहे हैं ये पैकिंग मटेरियल में लकड़ी आती है, उसी का फ्रेम है। हमने ये नहीं कि फ्रेश प्लाईवुड लिया उसको बनाया, पैकेजिंग के लिए जो लकड़ी आती है उसको लिया है। बाकी ये सारे पार्ट्स हैं, आप यहाँ फ़ोन देख सकते हैं, गेमिंग पार्ट्स हैं, कंप्यूटर के पार्ट्स हैं और ऑल सॉर्ट ऑफ मटेरियल जिसको लेके हमने एक रिलीफ वर्क बनाया है। क्या है ये बताएं, इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम है रोबोट्स फ्रॉम द फ्यूचर। तो इसका मतलब ये है कि पता नहीं कितने साल बाद, बट उम्मीद तो यही है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब रोबोट्स भी हमारी तरह सड़कों पे घूमेंगे, इतने ज़्यादा कॉमन हो जाएंगे। तो इसी चीज़ को यहाँ डिपिक्ट करी गई है। रोबोट का हाथ है और वो सेल्फी ले रहा है जिस तरीके से एक इंसान आज के डेट में सेल्फी लेता है। हमारे जैसे वेस्ट आया था सामान सारा, तो उसी से मैंने ये बनाया। लाइट ट्री है नॉर्मली, मतलब ऐसे मैंने कट कर करके। जलता है? नहीं जलता नहीं, जलता नहीं, ऐसे वेस्ट है। हाँ, तो उसी से बनाया। मतलब देखी जाए तो आर्ट तो सब में है, आर्ट है, तो उसी से बनाया। इसका ऐसा है कि जैसे अक्षिति ने आपको बताया कि हमारे पास मटेरियल आया जैसे, तो हमने उस चीज़ को देखना चालू किया। तो मैंने पहले इस साइड से इसको जोड़ना चालू किया। ये आईपैड है, ये प्रेस है, जैसे देखता गया सामान जोड़ते गए एक तरीके से, एक आर्टिस्टिक नज़रिए से। तो फिर जैसे ये बैटरीज है, ये चार्जर है, तो लगाते लगाते ये पूरा ऐसे असेंबल हुआ है। तो थोड़ा सा देखने वाइज ये थोड़ा बुलेट ट्रेन जैसा लग रहा है, बिकॉज ये 2 ऐसे ट्रेन जैसा इफेक्ट दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमने मतलब जो भी हमारे पास वेस्ट ई वेस्ट आया, जैसे ये वॉच का हो गया, बैटरीज हो गया, उनको जोड़कर एक ऐसा नया सा मॉडल तैयार कर दिया है जो एक बिल्कुल आर्टिस्टिक है कम्प्लीटली, विच कैन बी प्रेजेंटेड एनी वेयर वी वॉन्ट। सो अब ये वेस्ट नहीं रहा, अब ये प्रॉपर एक आर्ट मॉडल बन चुका है जिसपे कलर्स डालकर हमने उसका लुक चेंज कर दिया है। सो अभी कोई देखकर ये नहीं बोल सकता कि हमने इसे किस वे में बनाया, बिकॉज कल्चर ऐसे ही बनते हैं। हमारा भी पहली बार था कि हमने ये बनाया है या फिर यही बनाया है। पहले 3 डेज का कैंप है आपका इसमें बनाया? जी बिल्कुल, 3 डेज का जो कैंप था वही फर्स्ट डे कैंप का थोड़ा ओरिएंटेशन लिया था नीरज सर ने, एंड हमारे जो पंकज सर आए थे उन्होंने थोड़ा हमें समझाया। स्कल्पचर भी हमने पहले नहीं बनाए थे, तो ये हमारा पहली बार है। पहली बार के हिसाब से मेरे ख्याल से हमने काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें बना दी हैं। सो काफ़ी अच्छा था ओवरऑल। आई हैव पिक्ड इलेक्ट्रॉनिक टॉयज। मैंने इलेक्ट्रॉनिक टॉयज को लेके इसमें मैंने सेंटर में एक मिरर दिया है कि जैसे बचपन कहीं खो गया है, हम आर्ट के थ्रू हम अपना बचपन दिखाना चाह रहे हैं कि इसमें हम देखते हैं अपने पास्ट में, देखते हैं हम उसमें अपने बचपन की चीज़ें देखते हैं जो अब वेस्ट हो गई है, उसको एक आर्ट वर्क में मैंने पुटअप किया है। ये एक विंटेज कैमरा से हम एक लुक देख रहे हैं, इससे हम देखते हैं तो बचपन हमें बिल्कुल धुंधला और छोटा सा दिखाई देता है। तो ये कॉन्सेप्ट करके हमने इसमें डिपिक्ट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉसिबल ही नहीं होता अगर ई वेस्ट जनरेट नहीं होता, एंड दिस ई वेस्ट इज जनरेटेड फ्रॉम द कॉर्पोरेट्स। तो ये एक डीप वेल की तरह मैंने बनाया है जिसमें से ये सारे ई वेस्ट कॉर्पोरेट से जो जनरेट हो रहे हैं
वो हम इंसानों पे चिपक रहे हैं, यू नो, एंड दीज आर ऑल दीज पीपल हु आर एक्चुअली ड्राउनिंग, राइट, एंड दीज वेस्ट आर एक्चुअली किलिंग अस. सो इस तरीके का एक आई हैव ट्राइड टू दर्शाने की कोशिश की है. हाँ जी. Digitalization after COVID. So as I'm an architect and an urban planner itself, so we make models for our urban cities and buildings. So this I've shown an urban digitalization city with e-waste. So basically हमने electronic waste से digitalization waste से ही हमने digitalization world को show किया है इसमें. This is the tower over there, and these are the bigger buildings. And then we have a tunnel that's going. So every item is dismantled, and then the chips and everything has been used here. So we are showing a urban city. मेरा नाम शशि कौल है और मैं एक स्कल्पचर आर्टिस्ट हूँ. मैं ब्रॉन्ज में और डिफरेंट मीडिया में भी क्या काम होता करता है, हूँ. कैसा आर्टिस्ट होता है? स्कल्पचर ये 3D वर्क स्कल्पचर जो चौराहे पे देखते हैं या फिर बड़े बड़े घरों में, शोरूम्स में, सब जगह लगे जाते हैं. तो आप आज डिजिटल के मटेरियल से भी आप एक नया लोगों को सिखा रहे हैं और खुद भी कर रहे हैं, तो कैसा देख रहे हैं, इससे क्या उम्मीद की जा सकती है? लोग इसमें रुचि दिखाएंगे अपनी? बिल्कुल इसमें रुचि दिखाएंगे. पहले तो ये वेस्ट मटेरियल था, अब इसको जब कंपोज करके एक आर्ट फॉर्म में दिया गया है तो लोग इसको वापस अपने घरों में लगाएंगे, वापस अपने ऑफिसेज में लगाएंगे, वापस अपने घरों को वापस उस तरह से सजाएंगे. ये है. तो रिसाइकिल होता रहेगा ऐसा? हाँ, रिसाइकिल होता रहेगा. बेसिकली जो आइडिया है ये वेस्ट का ही है. ये जो मैंने बनाने की कोशिश करी है ये एक ह्यूमन फिगर है. तो लाइक ये इसकी चेस्ट है जो उसका ऊपर का ढांचा होता है, ये इसकी 2 टांगें हैं. तो आइडिया इसके पीछे ये है, मतलब बनाना तो मैंने ह्यूमन फिगर ही शुरू करा था. उसके बाद की फिलोसफी ये डेवलप हुई कि जो ह्यूमन फिगर है वो इट सेल्फ इज़ अ ट्रैश. तो वही एक सिंपल चीज़ में मैंने डिपिक्ट करा है. जो भी मटीरियल यहाँ पे आया था उन सभी को लगाया है और ये डिपिक्शन दी साइड जो कि ये कैम्प की. ये एक नॉर्मल एक बिलीफ सिस्टम है, जैसे हम इसको कहते हैं कि एक हायर पावर है कि जहाँ से हमको एनर्जी सोर्स होती है, पॉजिटिविटी आती है, अंदर वो सब लोगों में जाके फैलती है और फिर ये भगवान का दी हुए सबको जितने भी थॉट्स हैं एक सबको कनेक्ट करता है उस हायर पावर से. पूरी है आती है कैसे जो लोग होते हैं लीडर से जुड़ते हैं, उसके ऊपर जो लीडर्स हैं कैसे वो बनाते हैं. तो आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि लोग बाग बहुत सारे लोग हैं कनेक्ट होते हैं एक माध्यम से और ईश्वर के पास में अच्छा करो और अच्छा ही मिलेगा. बिलीफ को बढ़ाते हो और जो एक अच्छा रहने का बिलीफ है उसको. ये वेस्ट क्या है उसको लेकर हमारे बीच में शिवराव मौजूद हैं. कैसे देखते हैं कि वेस्ट को लेकर आज यहाँ पर 3 दिन से जो कैंप चल रहा था, यहाँ पर काफ़ी लोगों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और बहुत एक कुछ यूनिक डिफरेंट बनाने का प्रयास किया लोगों ने, जिसके बारे में लोगों ने बताया है. तो अब आप वेस्ट के बारे में बताइए और गुरुग्राम के लोगों को क्या मैसेज देते हैं आप? देखिए, तो ई वेस्ट जो एक गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई थी 2016 में, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी. बट मैंने इतने लोगों से बात करी है तो 99.99% पीपल को पता ही नहीं है कि ये पॉलिसी. मैंने कितने इन्वेस्टर्स को मिलता हूँ, उनसे पूछता हूँ, वो खुद हैरान हो जाते हैं कि ये ऐसे पॉलिसी भी है. तो ये पॉलिसी 2016 में बनी थी, 2018 में उसको रिवाइज किया गया. तो उस जब बनी थी ये पॉलिसी 2 कैटेगरी ऑफ ई वेस्ट थे. एक है IT इक्विपमेंट और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स. लेकिन आस्ते आस्ते करके अब दुनिया को फॉलो कर रही है इंडिया. अब 7 कैटेगरी हो चुकी है. तो एक हो गया IT जिसमें लैपटॉप, कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, कॉपियर्स हो जाएंगे. कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आपके घर के सामान जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं. उसके अलावा जनरेटर्स, मशीन्स, वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है. अभी 14 मेडिकल इक्विपमेंट, 5वां टॉयज, 6ठा लैब इंस्ट्रूमेंट्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स. सो ये सब अब नई कैटेगरी बन चुकी हैं. अप्रैल 2023 से लागू होने वाला है. तो मेरा जो मकसद है कि हम जो घरों में ई वेस्ट बन रही है ये ऑलमोस्ट 40% ऑफ ई वेस्ट है. इंडिया 32 लाख टन ई वेस्ट पैदा करता है. वर्ल्ड में ऐसा हम लोग नंबर 3 में है. ये ऐसा चीज़ है जो हम चाहेंगे कि नंबर 300 में है, लेकिन हम आज के डेट में नंबर 3 में आते हैं. तो मेरा जो मकसद है, पहले इसलिए 3R रिड्यूस. पहले हम अगर हमें फ़ोन 2 नहीं चाहिए तो ज़रूरत नहीं है, तो एक फ़ोन से काम चल सकता है. सो दैट इज़ फर्स्ट R. सेकेंड इज रिड्यूस रीयूज़.
अगर एक फ़ोन है तो उसको कितना साल हम एक्स्ट्रा चला सकते हैं, 3 साल, 4 साल, 5 साल। सो वो है सेकेंड रीयूज़। थर्ड है रिसाइकिल। जब कुछ नहीं हो सकता तब मेरे पास आना चाहिए, वो रिसाइकिल होनी थी। तो हमारा जो मकसद है सारे जनता से कि आप लोग ई वेस्ट को एक हज़ार्डस वेस्ट के यहाँ से देखें, और ये हमारा मुहिम है कि आप लोग हमसे जुड़े। हमारा एक एप्लीकेशन भी लॉन्च हो रही है जिससे आप लोग ई वेस्ट को हमें कैसे दे सकते हैं वो आपको हम लोग नेक्स्ट फेज में बताएंगे। थैंक यू। शिवराव का कहना है कि वेस्ट जो आपके पास होता है उसको कैसे बचाया जाए और उसको कैसे स्टोर करके लोगों तक पहुंचाया जाए जिसका रिसाइकिल ये कर सकें और आप लोग भी अपने शहर को सुरक्षित बना सकें। क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर जगह इस प्रकार के रोडों पे एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, तो वहाँ भी उनके भी पार्टिकल्स हमें मिलते हैं, तो उसको भी हमें उठा के ये नहीं कि उन्हें जलाएं या उनको फेंक दें, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। तो जो ये कंपनी है जिस प्रकार से शिवराव चला रहे हैं गुरुग्राम के अंदर, तो आप इनसे जुड़ें। हमारे चैनल के माध्यम से भी आपसे गुहार है कि आप इनसे जुड़ें और गुरुग्राम को एक सुंदर स्वच्छ